आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। दिल्ली में इंतखाबी तशहीर पूरे शबाब पर है। लोकसभा इंतखाबात के बाद रियासती इंतखाबात में भी मोदी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ने वाली बीजेपी ने दिल्ली में किरण बेदी को न सिर्फ पार्टी में शामिल किया बल्कि उन्हें अपना सीएम कैंडिडेट भी बनाया। आम आदमी पार्टी के कई लीडरान समेत कांग्रेस की कृष्णा तीरथ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं टिकट बंटवारे पर बीजेपी वर्कर्स का गुस्सा भी देखने को मिला है। कांग्रेस के हाशिए पर जाने के बाद राजधानी में कुर्सी की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिख रही है। क्या फिर से केजरीवाल लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे? क्या बीजेपी पिछले दिनों हुए रियासती इंतखाबात का कारनामा दिल्ली में फिर से दोहरा पाएगी? बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम अपने खास मेहमानों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। इस बहस में शिरकत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान प्रणब झा जी, आम आदमी पार्टी के तर्जुमान प्रबल प्रताप सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्समैन अजय कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और ओबी के जरिए बीजेपी दफ्तर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे होंगे बीजेपी के तर्जुमान अनिल बलोनी जी। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। इंतखाबी जंग में तमाम पार्टियां हर तरह से अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। अपने खास मेहमानों के साथ बहस की शुरुआत से पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। वजीर आला की कुर्सी से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के तकरीबन साल भर बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर से दिल्ली में असेंबली इंतखाब का ऐलान किया। सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्लों में सियासत की बिसात बिछ गई। केजरीवाल को चित करने के लिए बीजेपी ने इस लड़ाई को मोदी लहर बनाम केजरीवाल बनाने की कोशिश की, लेकिन रामलीला मैदान में मोदी रैली में भीड़ की कमी ने बीजेपी को फिर से गौर करने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी अभी स्ट्रेटजी तैयार ही कर रही थी कि केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी सदर सतीश उपाध्याय के खिलाफ करप्शन का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। बीजेपी ने मौके की नजाकत और दिल्ली की सियासी नब्ज को समझते हुए फ्रंट फुट पर आकर मास्टर स्ट्रोक खेला। अन्ना मूवमेंट में अरविंद की पुरानी साथी रही किरण बेदी को न सिर्फ बीजेपी में शामिल किया बल्कि उन्हें दिल्ली सीएम उम्मीदवार के तौर पर केजरीवाल के सामने खड़ा करके मुखालिफ खेमे में हलचल मचा दिया। इस दिल्ली को हम लोग ऐसा बीजेपी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट देगी और ऐसी गवर्नमेंट देगी जो उदाहरण होगी हमारे सारे देश के लिए नहीं दुनिया के लिए। ऐसी ऐसी गुड प्रैक्टिसेस हम करेंगे जो दुनिया के लिए उदाहरण होगी। शाजिया इल्मी, बिन्नी और किरण बेदी को मफाद परस्त होने का तमगा देते हुए केजरीवाल ने किरण बेदी को सीधे सीधे डिबेट का चैलेंज दिया। जवाब में किरण बेदी के इनकार, साथ ही खुद के व मीडिया के इंतखाबी सर्वे को केजरीवाल ने अपने हामियों में टॉनिक की तरह पेश किया। केजरीवाल के नॉमिनेशन के मौके पर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करके आप पार्टी ने अपनी ताकत का मुजाहरा करके अपने सपोर्टर्स को जोश और हौसले की बुलंदी पर पहुंचा दिया। साथ ही मेहनत के साथ साथ केजरीवाल ने दुआओं की अपील के जरिए लोगों के दिलों में मजीद घुसने की कोशिश की। और मैं पूरी दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ कि एक तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आम आदमी की फिर से जीत होगी। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। Would you have preferred fighting Kiran Bedi rather than Nupur Sharma here? नहीं, it's not about me fighting whom. It's about लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हाशिए पर पड़ी कांग्रेस ने बीजेपी और आप पार्टी पर एक दूसरे से मिले होने का इल्जाम लगाया। ये दोनों की एक सोची समझी साजिश है और सबसे अच्छा तरीका जब इस प्रकार से त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो दो लोग मिल जाते हैं और एक दूसरे की बात करते हैं और ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं। अन्ना हजारे के साथ में आंदोलन करने वाले लोग, बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, जो कुछ लोग थे वो आम आदमी पार्टी में, बहुत सब लोग आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए। सतीश उपाध्याय समेत कुछ लीडरान के टिकट कटने से एक तरफ बीजेपी में अंदरूनी खलफशार है तो दूसरी तरफ शांति भूषण का किरण बेदी की तारीफ केजरीवाल खेमे के लिए परेशानी के बाइस। हालांकि 7 फरवरी तक अभी बहुत से उतार चढ़ाव देखना अहम होगा। सवाल कई सारे हैं। क्या दिल्ली में मोदी मैजिक पूरी तरह फेल है? क्या शांति भूषण का केजरीवाल पे क्रिटिसिज्म ये बताता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या जनार्दन द्विवेदी की मोदी के लिए अकीदत कांग्रेस पार्टी में बिखराव का इशारा है? और क्या ये इलेक्शन मुद्दों के बजाय पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया है? दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश त्रिपाठी और शकील अहमद के साथ जब्बार खान, आलमी समय।
नाज़रीन, आपने अभी ये रिपोर्ट देखी, जिस तरह से पूरे इंतखाबी कैंपेन शुरू हुआ है उससे ये तासुर जा रहा है कि जंग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। लेकिन कुछ मुबसरीन का यह मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि बात ऐसी नहीं है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तीसरे खिलाड़ी के तौर पर इस जंग में पूरे तौर पर शामिल है और अजय माकन के आने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में एक नई ताकत आई है, एक नया जोश, एक नया वलवला आया है। हालांकि ये कितना सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरा इलेक्शन का कैंपेन शुरू हुआ है वो पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया है। अगर एक तरफ केजरीवाल है तो दूसरी तरफ किरण बेदी है और तीसरी तरफ अजय माकन है। जी बलोनी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कारण हुआ, अभी तक जितने चुनाव हो रहे थे मोदी जी के नाम पे, सबका साथ सबका विकास के नाम पर हो रहा था और पूरे तौर पर लग रहा था कि दिल्ली इलेक्शन भी यही होगा, लेकिन जैसे इलेक्शन करीब आया ये लगा कि नहीं, शायद मोदी जी को आप लोगों ने अभी ये रखा है कि दिल्ली इलेक्शन में इनका इस्तेमाल उस तरह से ना किया जाए और एक नए चेहरे को लेकर सामने आए। तो क्या माना जाए कि आपके पास स्टेट लेवल पे कम से कम, दिल्ली के लेवल पे कम से कम कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाता? देखिए, आप जानते हैं कोई भी राजनीतिक दल होगा, निश्चित तौर पर हम लोग जीतने के लिए, अच्छी तरह से जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और कहीं भी अगर भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी रणनीति है कि हम कहां पर कौन सी करें। ऐसा नहीं है, हमने पिछले 4 राज्यों में मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे राजस्थान में हमने मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं, घोषित किया। जहां आपको सुविधा होती है वहां करते हैं, जहां नहीं होती है वहां नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बोलने देंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा, आपके दर्शक ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, क्यों नहीं, कोई भी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो क्यों नहीं चाहेगी कि और अच्छी तरह से जीते। हमको एक चेहरा मिला किरण बेदी के रूप में, जो दिल्ली के अंदर बड़ा ही एक प्रतिष्ठावान चेहरा था, जिसकी लोग प्रशंसा करते थे, जिस चेहरे को लोग जानते हैं कि दिल्ली के दर्द को समझती है, जो दिल्ली को समझती है, पिछले 40 सालों से दिल्ली में प्रशासनिक कार्य कर रही है। एक ऐसा चेहरा हमको मिला, हमको लगा कि दिल्ली के दर्द को ज्यादा अच्छे समझने वाला चेहरा मिला, दिल्ली को और अच्छी तरीके से चुनाव लड़ सकते। हमारा रिजल्ट जो जीतने वाले थे, हम और बड़ी मार्जिन से जीतने के लिए और बढ़ने लगे। तो निश्चित तौर पर हमने इसलिए किरण बेदी जी को अपना नेता चुना। तो इसमें क्या आपत्ति, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हमारी पार्टी का प्रोग्राम, हमारा विशेषाधिकार है कि हम किसको बनाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आपकी पार्टी का अंदरूनी डिसीजन है और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमको हमारी रणनीति होगी, हम चाहेंगे तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। ये इनकी पार्टी का अपना एक प्रिविलेज है, अपना एक हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या किरण बेदी को लाने का क्या कारण ये हुआ कि आपके कोई भी राज्य के स्तरीय जो लीडर थे वो केजरीवाल साहब के सामने टिक नहीं पा रहे थे? मेरा सवाल आपसे ये है बलूनी जी। नहीं, देखिए, फिर आप उसको गलत तरीके से सोच रहे हैं। आप ये देखिए, आप सही कर दीजिए। हमारे पास दिल्ली में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, हमारे पास दिल्ली में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, हमारे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनसे हमको लगा कि इस वक्त किरण बेदी जी को करने से और अच्छा लगातार केजरीवाल जी कह रहे थे कि चेहरा बताइए, हमने अब चेहरा बता दिया, अब लोग बोल रहे हैं ये चेहरा क्यों बताया। तो ये सवाल तो लगातार सवाल पे सवाल पैदा होते रहते हैं, लेकिन हमको लगता है हमने दिल्ली में एक ऐसा चेहरा दिया है जिसने आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी है, जिसने आम आदमी पार्टी के अंदर दहशत मचा दी है। और आप देखिए, आजकल हर जगह जो हम करते, हमारा अनुसरण पूरा देश करता, हमारी पार्टी का, हमारे सरकार का। हमने कहा स्वच्छता मिशन, तो पूरे देश के अंदर स्वच्छता मिशन चल पड़ा। अगर हमने गवर्नेंस की बात की तो हमारे विपक्षी पार्टी के लोग भी गवर्नेंस की बात करने लग गए, वो चुनाव में गवर्नेंस की बात करने लग गए। अब हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो अब देखिए आम आदमी पार्टी में मन की बात होने लग गई है। अब शांति भूषण जी ने कल मन की बात कर दी, शांति भूषण जी मन की बात कर दी। तो आपके पास वापस आऊंगा बलूनी साहब, आपके साथ वापस आऊंगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पहले आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते थे कि अपना चेहरा सामने लाइए, आपके पास चेहरा नहीं, आप किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा, ये सारी बातें की जाती थी। और जगदीश मुखी को खामखा का आम आदमी पार्टी ने सामने किया होता कि ये भारतीय जनता पार्टी के सीएम कैंडिडेट है, हालांकि ऐसा था नहीं। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा क्रेडिबल चेहरा सामने लाके रखा है तो आम आदमी पार्टी क्यों परेशान है? वो कहीं से लाएं, कुछ करें, वो चुनाव से पहले घोषित करें या चुनाव के बाद करें, आपको क्या परेशानी है? उन्होंने एक चेहरा लाके खड़ा किया, आप उससे लड़ाई लड़िए। क्या कहिएगा प्रबंधक? जहां तक सवाल आपने किया है इस पे, परेशान हम नहीं है, परेशान कह रहे हैं अनिल बलूनी कि आप लोग परेशान भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग हैं। परेशान सतीश उपाध्याय हैं, परेशान हर्षवर्धन जी हैं, परेशान जगदीश मुखी हैं, परेशान वो तमाम वो सारे लोग हैं
जो पिछले 40 वर्षों से या 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन लोगों के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का कल एक फुल फॉर्म एक नया आया है, बगावती जनता पार्टी हो गया है। रोज बगावत हो रही है, रोज प्रभात झा मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, सतीश उपाध्याय जी को घेरा जा रहा है, गाड़ी निकलनी नहीं। तो परेशानी तो उनके यहाँ हो रही है, वहां तो सेल्फ गोल हो गया है, परेशान हो गए हैं वो लोग, ये संभाले कैसे, डैमेज हो गया है। चलिए वो हम बलूनी जी से पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर मान लीजिए दुखी हैं मुखी साहब या विजय गोयल जी या हर्षवर्धन जी, तो उससे आपको खुश होना चाहिए, आप क्यों दुखी दिख रहे हैं? हम दुखी नहीं है, हम तो दुखी नहीं है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उन 4 दिनों में हमने बहुत सारी काम किए, रिश्वतखोरी बंद की, तमाम चीजें हैं। आप रेडी पटरी वालों से पूछिए, अभी भी जिस गाड़ी से मैं आ रहा था, अभी आपकी ही गाड़ी से मैं आया हूं, आपके ही ड्राइवर से मैंने पूछा कि उन 4 दिनों में तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन है? कह रहा बहुत सारी चीजें थी। यही दौर है, यही जनवरी का महीना है कि जब सब्जियां सस्ती थी 2014 में, और यही दौर है कि 2015 में सब्जियां महंगी हो गई हैं। आलू 40 रुपए है, बैगन 40 रुपए है, गोभी 40 रुपए है। क्या हुआ? ये कहां गया इनका बड़ा बड़ा होर्डिंग, ये फलाना, ये सरकार, वो सरकार, महंगाई कम कर देंगे, महिलाओं का क्या है? महिलाओं का सम्मान क्या हुआ? कहां गए महिलाओं की सुरक्षा? बस बाबा रामदेव को सुरक्षा दे दी तो महिलाओं को सुरक्षा मिल गई। बस एक महिला है पूरे देश में, क्या कौन है महिला? तो उनको आप ऐसे तो नहीं कह सकते, उनको सुरक्षा की जरूरत है। उनको सुरक्षा की, हिंदुस्तान की बहु बेटियों को सुरक्षा की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी यही सवाल कर रही है कि वीआईपी कल्चर हटना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो 26 जनवरी 1950 में जो संविधान यहां इंगित किया गया था, वो देश की जनता को मालिक बनाने के लिए था, और आम आदमी पार्टी देश की जनता को मालिक बनाने की लड़ाई लड़ रही है। चलिए, आम आदमी पार्टी देश की जनता को मालिक बनाने की लड़ाई लड़ रही है। यहां हमारे साथ मौजूद है प्रभात झा जी, जो कांग्रेस के तर्जुमान है। कांग्रेस वो पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि उसके पास पाने का रास्ता खुला है और शायद इस इलेक्शन में बहुत कुछ पा जाएगी। क्या लगता है आपको कि इस बार के इलेक्शन में आप आज कुछ अच्छा कर पाएंगे? आपके पास नेतृत्व की कमी थी, आज अजय माकन जी को सामने लाया गया। क्या अजय माकन जी, अगर शांति भूषण जी की बात करें तो उन्होंने उनको बेदी के बाद दूसरे नंबर पर रखा है, केजरीवाल को तीसरे नंबर पर रखा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं आप लोगों का मनोबल तो बढ़ा होगा। फैसल भाई, समय देने के लिए धन्यवाद आपका। टेलीविजन के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं इस डिबेट को, उनको मैं संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि जब चुनाव का समय होता है तो रोज जो है माहौल बदलता है, रोज बातें बदलती हैं। कल के पहले कुछ और माहौल था। कल चुनाव में, दिल्ली के चुनाव को लेकर के 2 बातें हुई, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, जिन्होंने पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य को बदल दिया। पहली बात यह हुई कि कल जब रात को टेलीविजन पे एक डिबेट हो रहा था, जिसमें आम आदमी पार्टी, जो कि पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला रही थी, तो उसके एक प्रमुख स्तंभ कहें उनको कुमार विश्वास, उन्होंने टेलीविजन में डिबेट के दौरान एंकर को बताया कि भाजपा में जो आज 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, जनरल वीके सिंह और किरण बेदी जो शामिल हुई हैं, वो आम आदमी पार्टी में जासूस के तौर पर थी। उन्होंने यह अभियोग लगाया कि ये लोग जासूसी करने के लिए वहां पार्टी में थी, और ये बीजेपी की राजनीति को कहीं ना कहीं मदद करने के लिए वहां पर। चलिए ठीक है, ये हम पूछेंगे। ये पहली दफा, ये पहली बात है। दूसरी बात, इसी से संबंधित जो बात है वो दूसरी तरफ से ये लगाया गया, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी की तरफ से, कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सहानुभूति भाजपा के प्रति रही। यही कारण है कि उन्होंने आंदोलन के दौरान रामदेव से संपर्क किया, यही कारण है कि उन्होंने श्री रविशंकर से संपर्क स्थापित किया और उनको अपने मूवमेंट में इस्तेमाल किया, उनको उपयोग किया। और उसके बाद जब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई, जो कि भाजपा को ये अपेक्षित नहीं था, जो कि आरएसएस को अपेक्षित नहीं था कि ऐसा होगा, तो ये अबाध्य हो गए और अब ये इन्होंने पार्टी बना ली। ठीक है। तो अब ये जनता के सामने जो ये कह रहे हैं कि एक जो इमारत बनाया गया था झूठ की दीवारों से, वो दीवारें जो है एक एक करके टूटने लगी हैं, और ये लोग जो एक मुखौटा पहने हुए थे इंडिया अगेंस्ट, इससे आपको फायदा क्या हो रहा है ये बताइए। इससे फायदा हुआ कि असलियत सामने आई। ये लोगों को ये पता लगा कि जो लोग करप्शन की दुहाई दे रहे थे, वही किरण बेदी आज करप्शन को 7वें स्तर पर उसको मुद्दा बना के रखती हैं। और उसी शांति भूषण के इंटरव्यू में यह भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी जो अभी भी भ्रष्टाचार की बात करती
करती है। आप मुझे देखें कि उनके ऊपर आरोप है कि कस्तूरबा नगर के विधायक के ऊपर यह आरोप है, स्टिंग पे दिखाया गया है कि इन्होंने पैसे लेके के लोगों को, अभी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जो रोड शो किया गया है वहां जो 10,000 लोग थे वो किराए के लाए हुए लोग थे। चलिए, तो वो किराए के लाए हुए लोग थे। दोनों पार्टी जो है ये इसमें जो है दोनों का नकाब उतरा है, तो ये जनता जो है इस बात को देखेगी और कांग्रेस की जो छवि घूमने लगी है। चलिए, अनिल बलूनी हमारे साथ मौजूद है। बलूनी साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता झा जी की बात। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग कोई नए नहीं हैं कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही वीके सिंह और किरण बेदी, और इस बात को खुद कुमार विश्वास ने कहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और चुनाव उस पूरे मुहिम के दौरान जब जब बात होती थी भाजपा के ऊपर करप्शन के लिए को लेकर अटैक करने की, तो ये दोनों लोग कहीं ना कहीं किनारे हो जाते थे और मना करते थे। एक दो बार ऐसा भी हुआ कहीं जाना था गडकरी साहब के यहाँ या कहीं प्रोटेस्ट करने के लिए, किरण बेदी नहीं पहुंची। तो क्या ये जो आरोप लगाया है कुमार विश्वास ने कि आप लोगों ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों का उपयोग किया जासूसी के लिए, क्या लगता है आपको, क्या कहिएगा? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो इस तरह की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी है उसी का एक काम है, उसी प्रकार की राजनीति करते हैं। कोई ना कोई उल जलूल बातें छोड़ देती है और उसका जवाब देते रहिए। हम आम आदमी पार्टी के हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। उनका तरीका है कि वो एजेंडा सेट करते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं। आप कुमार विश्वास आरोप लगा रहे, आज तक कुछ दिन पहले तक कुमार विश्वास पे आरोप लगता था, वो कविताएं कर रहे थे हमारे पक्ष में, वो हमारे सुशासन के पक्ष में, स्वच्छता के पक्ष में बोल रहे थे। कुमार विश्वास के ऊपर तो बहुत बार ऐसे आरोप लगा। कुमार विश्वास भी हमारे जासूस है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि वो कुछ ना कुछ सवाल उठाती है। प्रणव झा जी कह रहे हैं, सवाल उठा अनिल बलूनी जी, प्रणव झा जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि वो कुमार विश्वास भी ज्वाइन करना चाह रहे थे लेकिन बात बन नहीं पाई, कर दिया जी। क्या कहिएगा? मैंने कहा ना, देखिए ये तो राजनीति का चुनाव का दौर है, ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। लेकिन निश्चित तौर पे आपको इतना बता दूं, जो इस देश की एकता अखंडता से प्यार करते हैं, जो देश में सुशासन को पसंद करते हैं, जो देश में विकास की धारा को मजबूत करना चाहते हैं, वो सब भाजपा के प्रति सॉफ्ट और भाजपा के साथ है। चलिए, जो लोग विकास को तरजीह देते हैं, विकास चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये कहना है अनिल बलूनी का। आपसे जानना चाहेंगे प्रबल प्रताप जी, जो इल्जाम इन्होंने लगाया है कि आप में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, किरण बेदी से लेकर वीके सिंह से लेकर शाजिया इल्मी तक, तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों पे आरोप लगता रहा है शुरू में, पिछले इलेक्शन में, कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और जहां तक ये सवाल आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, ना तो हम बी टीम है ना ए टीम है, कोई टीम नहीं है। जहां तक दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में अभी जो सांसद हैं उसमें सैकड़ों सांसद कांग्रेस से कूद के गए हैं। तो क्या कांग्रेस की बी टीम है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों डरी हुई, दोनों लोग डरे हुए हैं। और इसका खुलासा जन लोकपाल बिल का जब कानून जब पेश हो रहा है, मैं डिबेट की उसमें मैं बोलता नहीं हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं शांत हो जाऊंगा, आप बोल लीजिए। जहां तक रास्ता दिखा रहा है, अब 14 फरवरी की बात है, 2014 खुला है कि जैसे ही मुकेश अंबानी के ऊपर केस हुआ, ऑडिट शुरू हो गया, बिजली कंपनियों पे जन लोकपाल बिल जब हमने पेश किया, जब इन लोगों को दिखा कि कहीं भ्रष्टाचारियों पर जब आरोप लगने पकड़े जाएंगे, ये पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रही है। सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जनरलाइज परसेप्शन में रहते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल उन सेंट्रिक उन लोगों के पास पहुंच रहे, स्पेसिफिक उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग वहां पे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको पकड़ने की जब कोशिश हुई तो ये लोग इकट्ठे हुए, इन्हीं के पार्टी के अरविंद सिंह लवलू ने कहा कि अरविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कभी सॉफ्ट नहीं रहे। जनता इस बात को जानती है। बलूनी जी ये कह रहे हैं, कुमार विश्वास भी गुणगान करते हैं। कल रात वो कभी बात का जवाब कभी हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी से मेरी बात पूरी करनी है। कवि होना उनका एक व्यक्तिगत अपना मसला है, उनकी प्रोफेशन है कविता, वो कभी कविता पाठ काव्य पाठ करने जाएंगे, वो बात दूसरी है। अब बाकी दूसरा जो पार्टी के जब स्टैंड पे है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कभी भी सॉफ्ट कॉर्नर आम आदमी पार्टी का नहीं रहा है। हमारा नारा रहा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई देश को लूटा, तो ये तो बड़ा नारा रहा है हमेशा। चलिए,
आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई है मलाई। यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अजय कुमार से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने तीनों पार्टी जो अभी इस लड़ाई में है उनकी बात सुनी, उनका अपना अजय कुमार का अपना असेसमेंट किया है एज ए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और एलजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। लेते हैं एक ब्रेक। नीचे चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मैंने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन मेरा मतलब ये वाली 20, ये वाली ना मतलब हाँ वही है। बस अगर अब आपने फ्लैट का पोसेशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। और मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? ये क्या करोगे आप? ये कंज्यूमर फोरम है तो आप भी गए, क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली का इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी हो गया है। देखना यह हुआ किसमें कितना है दम। दोनों पार्टियां अपना दावा कर रही हैं और इस बीच में तीसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो कभी दिल्ली में 15 साल तक एक तरह से हुकूमत करती रही है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जोर आजमाइश कर रही है, अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश कर रही है इस इलेक्शन में। ब्रेक में जाने से पहले आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में दोनों लिप्त हैं, दोनों मुलविस हैं और दोनों ने मिलकर के मलाई खाई है। हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के नेशनल स्पोक्समैन अजय कुमार जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की बात की जा रही है कि दिल्ली का इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस बनाम किरण बेदी है, उसमें कितनी सच्चाई है और इस पूरे इलेक्शन को इलेक्शनिंग को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपके इस चुनावी प्रोग्राम में पिछले सप्ताह भी मौजूद था। जी। इसमें मैंने यह बात की थी कि उस समय की वस्तु स्थिति को देखते हुए मैंने ये कहा था कि आपका एज बनता है जी, आप कहीं ना कहीं इस चुनावी दौर में आगे दिख रही है। लेकिन आज जब मैं एक सप्ताह के बाद हूं तो इसलिए नहीं कि मैं बतौर प्रवक्ता, एक सप्ताह के बाद आप प्रवक्ता बन गए हैं तो अब आपको एज नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर एज दिखता तो जो छटपटाहट किरण बेदी जी के कैंडिडेचर को लेकर हुई है उस पर चीख पुकार मचाने की जरूरत क्या थी आपको? तो कहीं न कहीं जो बात यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने एक स्वच्छ छवि की महिला को, जो हम यही तो सवाल है अजय जी। हाँ। यही सवाल तो है कि एक स्वच्छ छवि की और एक प्रशासक को लेकर क्या है, तो क्या इनके पास ऐसे लोगों की कमी थी? यही तो बात है। मैं दोनों सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनाव इनेबिलिटी के क्राइटेरिया पे लेकर आते जिसके ऊपर जिसका दामन दागदार होता तो भाजपा से सवाल पूछने का एज ए अलायंस पार्टनर एनडीए का मेरा भी हक बनता था। लेकिन वो एक ऐसे बेदाग छवि की महिला को लेकर के अगर आए हैं और अगर मोदी जी महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप फिर कहेंगे कि वो मैनिफेस्टो का सवाल है और वो इम्प्लीमेंटेशन कहां हो रहा है? कहां हो रहा है महिला एम्पावरमेंट? देखिए कहां हो रहा है? नहीं, मैं आप यही तो बोल रहे हैं प्रबल प्रताप जी की बात पे तो मैं आता हूं। देखिए, एक बात और है, मोदी जी ने इस चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में और भाजपा ने एक नारा भी दिया था कि हम इस इलेक्शन के प्रोसेस को, हम बेदाग छवि के लोगों को चुनाव में आगे लाएंगे। तो अगर ये भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप, तो इनको आपत्ति क्या है? इसी भ्रष्टाचार की लड़ाई के तहत ही तो 7 साल से एनडीए की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है। ये अपने 39 दिनों को नहीं भूलते तो 7 महीनों को क्यों नहीं याद करते हैं कि किस तरह से केंद्र में आई हुई सरकार ने एक साफ और स्वच्छ, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि जिस तरह से मंत्रीगण को, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को अनुशासन बद्ध में बांधा गया है, जिस तरह से एजेंडे पे बात हो रही है और 7 महीने में एक भी करप्शन का सवाल नहीं उठा है, तो हम तो इन्हीं के मुद्दे को लागू कर रहे हैं, फिर इनको आपत्ति क्या है? और
ये आप क्या चाहते हैं? आप इनके मुद्दे को हाईजैक कर लीजिए, चाहे खामोश रहे। ये नहीं, ये राजनीति है, इनको बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन मुद्दे इनके लोगों को ले लिया। हाँ, ये भी एक बात अच्छी कही, मुद्दे भी लिए, झाड़ू भी लिया, स्वच्छता अभियान भी लिया। प्रबल जी तो हमारे पुराने साथी हैं, कॉपी कर रहे हैं। प्रबल जी हमारे पुराने साथी हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाजपा की पॉपुलरिटी अगर इस तरह की हो गई है कि जहां एक लंबी लाइन लगी हुई है लोगों को ज्वाइन करने की, और लोग अगर भाजपा के साथ जुड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, न सिर्फ बात किरण बेदी की है, विनोद कुमार बिन्नी जी आए हैं, साजिया एलमी जी आई हैं, जिन वीके सिंह की ये बात कर रहे हैं, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी आरके सिंह पिछले चुनाव में भाजपा के साथ आ चुके हैं, तो ये पॉपुलरिटी स्पीक्स वॉल्यूम कि ये किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह का नेतृत्व देश के सामने है। आपने अपनी बात कही, हम सीधे चलते हैं प्रबल जी। प्रबल जी, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय कुमार कि ये कोई नई बात तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली इलेक्शन में लोग शामिल हो रहे हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने देखा, और जहां जहां असेंबली इलेक्शन हुए हैं महाराष्ट्र से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, वहां भी हम लोगों ने देखा है कुछ लोग और जाना माना चेहरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तो ये एक प्रक्रिया, एक ट्रेंड है जो चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर किरण बेदी आती है तो आप लोगों को क्या चिंता है? क्यों कह रहे हैं कि आप इनके पास चेहरे की कमी है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी पिछले चार विधानसभाओं के चुनाव में गई तो उनके पास एक ही चेहरा था। वो कहते थे हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, ये सारी चीजें हैं। एकाएक क्या हुआ? एकाएक क्या हुआ कि 10 जनवरी को एक रैली होती है, रैली फ्लॉप हो जाती है, फिर उसके बाद ये छटपटाहट होती है, एकाएक आते हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी की रैली फ्लॉप हो गई? रैली फ्लॉप, और मोदी जी की जो हवा थी ना, जो हवा, जो एक तरीके से जो हवा थी, वो एक तरीके से, देखिए ये इनका, मैं आपको आपके इस चैनल पे बैठ के बता रहा हूं, ये दिल्ली का चुनाव वाटरलू साबित होगा इनके लिए। वाटरलू, इनका अश्वमेध का घोड़ा हम रोकेंगे यहाँ पे। आम आदमी पार्टी अश्वमेध का घोड़ा इनका रोकेगी, जिसको कांग्रेस नहीं रोक पाई। कांग्रेस के जो जितनी भी इन लोगों ने जो कार्य किया है, जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, उसके खिलाफ उनको मैंडेट मिला है। आम आदमी पार्टी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचारी जो शासन इन्होंने किया, उसके खिलाफ सीधा सवाल करते हैं। आप भ्रष्टाचार आपने नहीं किया, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बात की, 49 दिनों में आपने आसमान से चांद तारे तोड़ के लाए। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि पहले जब आपके यहाँ चुनाव हुआ था, पिछली बार जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, तो आपके यहाँ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती थी, आपने इंटरनेट पे लोगों से एप्लीकेशन मंगवाई, आपने बहुत सारे क्राइटेरिया सेट किए कि इनको टिकट मिलना है, इनको टिकट नहीं मिलना है, बहुत सारी चीजें आपने की, और उसके बाद टिकट अनाउंस हुए। लेकिन वैसी कोई प्रक्रिया इस बार नहीं देखी है। इस बार आपने खुद एडमिट किया कि मेरी बात सुन लीजिए, 2 कैंडिडेट का टिकट आपको चेंज करना पड़ा, इसलिए कि बाद में आपको पता चला कि उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, और भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं। एक, और दूसरे ये कि आपके पार्टी के वो लीडर्स जिनको टिकट नहीं मिला, साफ तौर पे आगे कह रहे हैं कि टिकट बेचा आपने 2-2 करोड़ में। मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी जगह टिकट दिए गए हैं, टिकट बिका है या नहीं? हमारे टिकट कोई नहीं बिका है, ऐसे कोई भी चीज नहीं। ये चार्ज आप पे लग रहा है? चार्ज तो देखिए, जब जिसको नहीं मिलता है वो कोई ने चार्जेस लगाता है। प्रक्रिया पूरी की गई? प्रक्रिया पूरी की। मैं आपको बता रहा हूं जो वर्तमान में जिन विधायकों को भी टिकट मिला है, उनकी 3 या 4 बार जांच की गई है। जांच की गई है। कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, सर्वे की गई है। सर्वे सुन लीजिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। शब्दों, हमने सर्वे किया है हर सीटों का, वॉलंटियर से भी राय मांगी गई है। जिन सीटों पर हम हार गए थे, जिन सीटों पे थोड़ा सा हम उन सीटों पर हमने वोटिंग भी कराई है वॉलंटियर से। ये चीजें आपके बीच में नहीं आई, बात मान लिया। ये चीजें बात बावजूद, ये तो मानिएगा प्रबल प्रताप जी कि कहीं ना कहीं ये सारी कुछ करने के बावजूद आपके यहाँ ये खबर भी मिली कि 4-5 लोगों को गलत टिकट मिल गया। 2 का जिनका मिला, ये जिगरा है हमारा कि पिछली बार 70 विधानसभा हम लड़ रहे थे। जैसे हमको पता चला कि एक व्यक्ति ने एक FIR नहीं बताई थी, हमने, हमारा जिगरा था, हम 69 लड़े, और फिर से जिगरा है कि 21 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन का डे है और हमने 2 अपने कैंडिडेट बदल दिए। ये जिगरा है, ये जिगर होना चाहिए। नीयत हमारी साफ है, हमारी नीयत साफ है। अगर कोई छुपा लेता, अगर हमारे पास प्रमाण होगा तो फिर से हम उसके ऊपर कार्रवाई करने से कहीं भी हम अपने कदम को नहीं रोकेंगे। चलिए, अनिल बलूनी जी, आपने बात सुनी प्रबल प्रताप जी की, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट दिया है, और जब पता चला कि 2 लोगों के बारे में कि उनके ऊपर कुछ मामले दर्ज है, हमने टिकट कैंसिल कर दिया। लेकिन आपकी पार्टी के बारे में ये माना जा रहा है कि कुछ लोग आपकी पार्टी में ऐसे हैं जिनके ऊपर न सिर्फ ये कि मामले दर्ज हैं, वो उनको टिकट किसी तरह से लॉबिंग के
के जरिए दिया गया है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे काफी हंगामा भी हुआ। इस तरह का जो हंगामा हुआ है, इस तरह का जो आंतरिक विरोध है, कहीं ना कहीं इंटरनल बिकरिंग जो हो रही है, रोज सुनते हैं। कभी सतीश उपाध्याय के समर्थक आते हैं, कभी प्रभात झा के खिलाफ नारे लगते हैं, कभी लक्ष्मी नगर का कोई कैंडिडेट आता है, कभी किसी दूसरे इलाके का आता है। जब आप मैदान जंग में हैं और आपकी आर्मी में फूट पड़ जाए, कैसे कंट्रोल कर पाइएगा? देखिए, बड़ी आम आदमी पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो बड़ी हास्यास्पद सी बातें कर रहे हैं जी। ऐसा लग रहा है कुछ मजाक कर रहे हैं जी। अभी वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की रैली फेल हो गई, हताश हैं, हार गए हैं। अब आप बताइए, किरण बेदी जी हमारे साथ जुड़ गई, साजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ गई, शांति भूषण मन की बात हमारे पक्ष में कह रहे हैं, इनके विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ आ गए, सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम हार रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी बौखलाई घूम रही है, उनके प्रवक्ता देखिए कैसी कैसी बातें। ये बात आपके बारे में कह रहे हैं, केजरीवाल जी की जान को खतरा है। सुनिए दिया कीजिए। हाँ, बोलिए। केजरीवाल जी की जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा दे दीजिए। कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कह रहा है कि किरण बेदी जी सॉफ्ट है। किस तरह की हताशा की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, और आप कह रहे हैं हम हारे हुए। हमारी पार्टी मजबूती के साथ जीत की ओर बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी, देखिए, हम एक वैचारिक पार्टी है, हम विचारधारा पर आधारित पार्टी है। हम लोग 2 पे भी रहे और 0 सीटों पे भी रहे, हमने उसके बावजूद संघर्ष किया। जो आम आदमी पार्टी का भी ये जो नेतृत्व है, ये सब सत्ता लोलुप नेतृत्व है। ये अन्ना साहब हजारे के कंधे पे चढ़कर सत्ता पाने के लिए इन्होंने पार्टी बना ली, और ये जब सत्ता से हट जाएंगे, इनके पास रोजगार की तलाश है। इनके पास समस्या है कि ये 10 दिन के बाद रोजगार कहां से मिलेंगे, कहां जाएंगे। तो आप लोग तो रोजगार दे रहे हैं, आप यहाँ चले जाएंगे, कहां जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे। यही तो आपत्ति है, इनके लिए ये समस्या है कि ये इनके लोग थे और अब ये खड़े हो गए। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और केजरीवाल और उनकी पार्टी नौकरी ढूंढने जा रही है। करिए, हम लोग को रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जनसेवा के लिए उतर आए हैं। तमाम जो साथी आए हैं, रोजगार छोड़ के आए हैं, बिजनेस छोड़ के आए हैं। यहाँ पे रोजगार के लिए कोई नहीं आया है इस आम आदमी पार्टी इस आंदोलन में। पार्टी है, नौकरी छोड़ के भागने वाली पार्टी है। अरे यू टर्न तो आपकी गवर्नमेंट है, यू टर्न तो आपकी गवर्नमेंट है। तमाम चीजों में 100 दिन में काला धन ला रहे थे, कहाँ गया वो काला धन? यहाँ से लेकर चांद तक पैसे की सीढ़ियां बना रहे थे, कहाँ गया वो काला धन? कहाँ गया वो महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई? कहाँ गया? हम तो आपकी सरकार है। हमने तो जो हमने वादा किया था, वादा हमने 24 घंटे के अंदर पूरा किया। अगर आपके अंदर जिगरा होकर के दिखाइए, पकड़ के लाइए तमाम काला धनियों को, पैसा लेके आइए। स्विट्जरलैंड गए हुए हैं ना, स्विट्जरलैंड गए हुए हैं, अरुण जेटली से कहिए पैसा लेके आए वहां से, पूरा वहां से जो है हवाई जहाज भर के पैसा लेके आए। अगर हिम्मत है तो करके दिखाइए। आम आदमी पार्टी के ऊपर अनलगर आरोप लगाना आप लोग का काम रह गया है बस। चलिए, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत जोश में आ रहे हैं, जज्बात में आ रहे हैं कि अगर पैसा लेके आ सकते हैं तो लेके आए। और 9 महीने हो रहे हैं, यू टर्न की सरकार मानी जा रही है मोदी जी को। इस बीच कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो बहुत शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं शोर शराबे को सुन रहा था। अगर आप पिछले आधे घंटे के डिबेट को देखें तो आम आदमी पार्टी का जो मुख्य भाव है, हर निचोड़ है, वो है करप्शन, कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अच्छी बात है। तो हाँ, जब इनको मौका मिला सरकार में, तो करप्शन को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो इन्होंने सब्सिडी, बिजली, जिस पावर कंपनी के पीछे ये पड़े हुए थे कि करप्शन है, वहां करप्शन है, उसका बिजली की कीमतें कम कराने के लिए इन्होंने क्या करा? जो SC/ST विभाग का जो 200 करोड़ रुपया था, वो किसको दिया? जनता को नहीं दिया, वो पावर कंपनी को दे दिया। ये कैसा करप्शन कम करने का तरीका? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ऑडिट कराई तो 15 सालों में ऑडिट भी नहीं करा पाए। मैं तो ऑडिट भी नहीं करा पाया उन्हीं कंपनियों के साथ। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। पहली बात रही। दूसरी बात आप ये देखें कि आज तमाम इश्तेहार भाजपा से कहीं कम नहीं है आम आदमी पार्टी का इश्तेहार। अगर आप रेडियो देख लें, आप कहीं चौक चौराहे, कहीं लाल बत्ती खड़े हैं, वो कहां से आता है? वो कोई जनता नहीं लगा देती। कौन दे रहा है? वो कौन दे रहा है? वो पैसे, उसमें पैसे लगते हैं, भाजपा भी लगा रही है, भाजपा के पास भी है। तो आप भी लगाइए ना, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? यही तो प्रूफ है। आप देखें, जनता देखे, आपके चैनल से देखे ये बात कि कांग्रेस की ना तो कभी ऐसी परंपरा रही, और ये चुनाव इस तरह से कभी नहीं लड़ा गया इस देश में। भाजपा जब से आई है, रिपोर्ट आई है प्रणव जी, उसमें यह है कि 718 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है, तो 500 से ऊपर कांग्रेस ने भी खर्च किया। बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। अगर आप
चुनाव अगर देखें जो कागजों पर जो खर्च किया गया है, उसके अलावा कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। ये तो पार्टियों ने जो खर्च किया है, जो करा है, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को देखने की आवश्यकता है, सख्त होने की आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से इस बारी बजाते वो सख्ती हो रही है। दूसरी बात अगर 1 रुपया भी कोई जमा करे, 1 रुपया भी, हमारे यहाँ आपका दान का एप्लीकेशन है, हमारे तमाम साथी वो पैसा आपसे लेते हैं, वो SMS आपके पास तत्काल आ जाता है। एक एक पैसे का हिसाब है। आप खाना खाइए, हिसाब है, खाली नहीं होगी, आपको रसीद मिल जाएगी। पैसे आपके एक पैसे का हिसाब है। एक बात, हमें वो लोग नहीं है जो 98-99% इनके वेबसाइट पे जो नारा है वो था मोदी फॉर PM और केजरीवाल फॉर CM। मैं वही पहली बात फिर से आपको उसी के ऊपर ध्यान आपका लगा रहा हूं कि मोदी फॉर PM और केजरीवाल फॉर CM, ये 2 लोग जो हैं, ये एक परिवार के लोग हैं, ये एक दूसरे को मदद करने वाले लोग हैं। ये आम आदमी पार्टी को भाजपा ने खड़ा किया था अपने स्वार्थ के लिए, और आज जब ये खड़े हो गए हैं अपने सत्ता की लालच में, महत्वाकांक्षा में, तो आज इनको दिक्कत हो रही है। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे अजय कुमार जी, जिस तरह की बात हो रही है, अभी अनिल बलूनी ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं प्रबल जी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली थी वो फ्लॉप हो गई थी। एक दूसरी बात यह कि अगर हम देखें जिस तरह से नॉमिनेशन फाइल करने की जो प्रक्रिया होती है, जो रोड शो हुआ है, सारी मीडिया ने दिखाया है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल का वो बहुत इंप्रेसिव था। काफी बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल थे, लेकिन किरण बेदी जी का जो नॉमिनेशन का जो जुलूस था शायद वो उतना बड़ा नहीं था। कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें देखिए, मैं तो कहता हूं कि अगर अब क्या इसका अंतर पड़ता है चुनाव पे? नहीं, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि रैली फ्लॉप हो गई, और दूसरी तरफ भाजपा में एडमिट होने वालों की लाइन लग गई। तो मतलब आखिर पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, नहीं हो रहे हैं, खुद लेके आ रहे हैं ये लोग। हम जबरदस्ती ला रहे हैं, सत्ता का लालच तो ला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुमको प्रधानमंत्री चलिए, फिर तो हमें बधाई दीजिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं, सत्ता में हम आ रहे हैं, फिर ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? वॉक ओवर। तो एक तरफ तो लाइन लग गई, दूसरी तरफ इनको इस बात पे भी परेशानी है कि भाई हमारे यहाँ नए लोग आ गए तो हमारे यहाँ उठापटक मच रही है, तो हमारे यहाँ कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं एक सीट पे कि हम उनके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पॉपुलैरिटी का पैमाना है कि जो पार्टी चुनाव जीत रही है उसके यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, उसके यहाँ एक सीट पे इतने दावेदार हैं पार्टी के अंदर से, और कुछ अगर स्वर उठे भी हैं तो इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ द पार्टी। जनता का उसके ऊपर विश्वास है। मान लीजिए कि इनका जुलूस बहुत बड़ा था और किरण बेदी जी के जुलूस में उतने लोग नहीं थे, क्या इस तरह की चीजों का चुनाव पे असर पड़ता है? नहीं, एक चुनाव कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है, लेकिन यह कह देना कि इनकी भीड़ बहुत थी और हमारे यहाँ भीड़ नहीं थी, आप अगर देखें तो जनता का समर्थन प्राप्त है उनको, किरण बेदी जी को, और भारी पॉपुलैरिटी है। आप दूसरे पैमाने पे भी ये कह नहीं पा रहे उस बात को। मुझे आम आदमी पार्टी में किराए की भीड़ थी, इनके यहाँ अपेक्षित नहीं था कि 400 लोग ही आएंगे। इन्होंने सोचा था कि बड़ा हुजूम होगा, लेकिन असलियत ये थी कि वहाँ 300-400 लोग थे। कभी भी आम आदमी के अखबार में भाड़े की भीड़ नहीं आती। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर आज आप चलिए हमारे तमाम कार्यालयों में चलिए, तमाम लोग, असलियत बदल गया। सब लोग घर से खाना खाकर आते हैं, प्रचार करते हैं। इक्का दुक्का लोग वैसे इनके यहाँ किस तरह के कार्यकर्ता हैं, किस तरीके के लोग वैसे बनों में काम करते हैं, आपको भी मालूम है, हमें मालूम है। इसका असर पड़ता है। आप लोग इतने खुश हो रहे हैं कि बहुत भीड़ थी, बहुत लोग लेके आए, 10,000 की भीड़ थी, किरण बेदी के यहाँ 400 लोग नहीं थे। इससे असर पड़ता है जी। इससे देखिए, वहां पे एक जनता ने दिखाया कि वो उनका नेता अरविंद केजरीवाल में उनको अभी भी आशा की किरण दिख रही है। मित्र में अभी भी आशा की किरण देख रही। हजारों लोग थे चुनाव में, क्या हुआ उनका? जी बलूनी जी बोलिए। देखिए, अगर आपको सही देखना हो कि बनारस में जब श्रीमान केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके साथ हजारों लोगों का रैली चल रहा था। उनकी रैली बहुत बड़ी रैली थी, जब वोट मिले तो सामने आ गया। इनका ये अरेंजमेंट है, ये आम आदमी पार्टी का अरेंजमेंट हमारा नहीं, अरेंजमेंट तो आपका है, बुला लेते। अरेंजमेंट आपका है, इनका भूलिए मत। अरेंजमेंट आपके पास होता, हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, हमारे पास स्वयं आती है, हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है। करोड़ों रुपए का मंच आप लगाते हैं। अनिल बलूनी बचा नहीं। अब देखिए, ऐसा है, मतलब देखिए अरेंजमेंट आपके पास है, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, और आपके बड़े नेता स्वयं, इस चुनाव आपके स्वयं बड़े नेता आडवाणी जी ने कहा था, ये बहुत बड़े मीडिया में वो क्या कहते हैं उसको, इवेंट मैनेजर है नरेंद्र मोदी। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके खुद नेता ने कहा इवेंट मैनेजर, सबसे बड़े इवेंट मैनेजर है।
तो सबसे बड़े इवेंट मैनेजर तो आप लोग हैं। क्या कहिएगा बलोनी जी? ये कह रहे हैं कि आप लोग मैनेज करते हैं। स्वयं मैनेज, इनका तो सारा मैनेज होता है। बलोनी जी चलिए आप चिंता मत कीजिए, दिल्ली की जनता 7 तारीख को बता देगी आपके बारे में। 7 तारीख को आपके भविष्य का फैसला हो जाएगा। आपकी पार्टी, आप अपना दरवाजे बंद करने की तैयारी रखिए। दरवाजे तो ये कह रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अपना पूरा टेबल समेटने की तैयारी रखिए। 7 तारीख के बाद प्रणव जी वो कह रहे हैं कि भाड़े की भीड़ थी, लेकिन इस बीच में बलोनी जी ने ये कहा है कि किसमें कितना है दम, 10 तारीख को पता चलेगा। यहां वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। अतिथि देवो भव। जापान की मियोको लिखती हैं कि उन्होंने कैसे समझा इसका मतलब। हिमालय में घूमते घूमते उनकी आखिरी बस छूट गई। मियोको कहती है कि वो भारत बार बार आएंगी और जब भी आएंगी कुंजुग आंटी से जरूर मिलेंगी। ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और कुंजुग आंटी, भारत आपको सलाम करता है। फिर खैर मकदम हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से अभी जो दिल्ली का इलेक्शन है बहुत गर्म हो गया। हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है। कोई कह रहा है कि उनके यहाँ भीड़ भाड़े की थी, दूसरा कह रहा है कि जितनी उम्मीद की गई थी उतनी नहीं आई थी। कांग्रेस का अपना दावा है कि आप हमें हाशिए पे ना समझिए, हम भी दौड़ में शामिल हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी मौजूद हैं। अजय कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे एक चीज जो पिछले जब से किरण बेदी पॉलिटिक्स में आई हैं और चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हुई हैं तो तुरंत अरविंद केजरीवाल ने उनको दावत दी कि आइए हमारे साथ डिबेट कीजिए, ओपन फोरम पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उसका स्वागत किया माकन जी ने, लेकिन किरण बेदी मुकर गई। वो तैयार नहीं होती, वो कहती है कि नहीं आइए असेंबली के फ्लोर पे बातचीत करेंगे। किस बात से घबरा रही है? नहीं, इसमें घबराने वाली क्या बात है। किरण बेदी जी और उनकी पार्टी के लोग और हम सब जो एनडीए अलायंस में शामिल हैं, केजरीवाल से डिबेट करने के लिए मैं ही काफी हूं। जब चाहें उनको मेरा निमंत्रण है, बैठे हैं। आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है ना? यही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है किरण बेदी, वो तैयार नहीं हो रही है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि कल केजरीवाल जी कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो वो मोदी जी को बनारस में डिबेट के लिए इन्वाइट करते हैं। जब एक अच्छी आप इसको इसमें उड़ा रहे हैं, लेकिन ये बताइए ये एक अच्छी परंपरा है। लोग चाहते हैं लोकतंत्र में अगर अपनी बात रखते हैं, लोग चाहते हैं ये हो। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। अगर केजरीवाल जी इतने ही सीरियस थे जी और अगर किरण बेदी जी भाग रही थी तो कृष्णानगर से आके नॉमिनेशन कर देते, डायरेक्ट फाइट कर लेते। ये बताइए, जब चैलेंजर किरण बेदी है तो किरण बेदी को आना चाहिए था। माकन जी ने दोनों को सदर बुलाया। हम तो केजरीवाल जी को फेस कर ही रहे हैं। एनडीए और बीजेपी को आपको ये उदाहरण मैं दूं कि जब चैलेंज किया था केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को तो वो बनारस गए थे। तो उसी तरह से जब किरण बेदी जी दावा कर रही हैं उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी का तो कभी तुलना की जरूरत ही नहीं है फैसल साहब। वो गुजरात चलिए मैं किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल मैं आ रहा हूं, लेकिन अब आप वही तो देखिए कि केजरीवाल जी की एक आदत है और वो आदत है कि बहुत जल्दी में बहुत कुछ प्राप्त कर लेने की उनकी महत्वाकांक्षा है। इसलिए अन्ना के मंच से पार्टी और पार्टी के बाद दिल्ली की सरकार और दिल्ली के सरकार के बाद पूरे देश में वो चुनाव लड़ने का ख्वाब देखते हैं और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं और दिल्ली को अनाथ छोड़ करके बनारस पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जब सवाल उठा
कहा गया तो कहे कि नहीं भाजपा के पास तो मेरे खिलाफ चेहरा ही नहीं है। और जब भाजपा ने एक कैंडिडेट ला करके दे दिया कि हमारे सिद्धार्थ ला करके दे दिया, बोरो किया, ठीक है, हम बोरो किया मतलब हमने उनको जबरदस्ती तो लाया नहीं। हमको याद आ रहा है, एक किस्सा याद आ रहा है, हम लोग जब स्कूल में थे उन दिनों जब हम लोग की स्कूल की टीम होती थी और कहीं कंपटीशन में जाते थे, टूर्नामेंट वगैरह में जाते थे और अपनी टीम कमजोर दिखती थी, बोरो प्लेयर लेते थे। नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है। आप एक बार बताइए, आप बोरो प्लेयर वो होता था जिसको आप अपना बता करके मैच खिलाया करते थे, वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं होता था। तो एक स्टेप और आगे बढ़ गया। नहीं, अगर कल को आपकी टीम का कोई खिलाड़ी हमारी टीम में शामिल होकर के खेलना चाहता है, तो बात तो ये तो है कि कहीं भारी पड़ रही थी टीम, ये तो मानिएगा ना, तभी एक भारी पड़ने का सवाल नहीं था। हम तो वही बात कह रहे हैं बार बार कि केजरीवाल जी को और आप वालों को आपत्ति क्या है जब वो कहते हैं कि मैं अपनी बात थोड़ी कर दूं कि राजनीति में आप स्वच्छता की राजनीति करना चाहते हैं। आपने सतीश उपाध्याय जी के ऊपर आरोप लगा दिया, सिद्ध करना तो आपका काम नहीं है। 300 का डॉक्यूमेंट लेकर के शीला दीक्षित के खिलाफ आए थे कि शीला दीक्षित जी ने ये करप्शन किया है, जब उसको सिद्ध करने की बात हुई तो भाग खड़े हुए। तो केजरीवाल जी का काम तो आरोप लगाना है और भाग खड़े होना है। चलिए, एक बड़ी अच्छी बात खिलाफ आरोप लगाए। एनडीए के जो सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में बात करते हुए दिखे। वो ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ भी इसी तरह से केजरीवाल 300 पन्ने की चार्जशीट लेके घूमते थे, साबित कुछ नहीं कर पाए। हमारे साथ प्रबल जी, उनसे मैं जानना चाहूंगा, सतीश उपाध्याय के बारे में आपने कह दिया, साबित तो आप कर नहीं पाइएगा, मीडिया ट्रायल करवा करके बेचारे को इलेक्शन लड़ने से रुकवा दिया। मैं पहला एक जवाब इनको दूंगा। इन्होंने कहा कि आंदोलन किया फिर पार्टी बना ली। जी, राजनीति में आए क्यों हम? जब लोकसभा में संसद में जन लोकपाल बिल पारित करने के लिए रखा गया, लोकपाल बिल पारित करने के, तो वहां से क्या आवाज आई? पॉलिटिक्स में आओ, पॉलिटिक्स में आओ। संसद के अंदर पास होता है बिल, सड़कों पे बिल पास नहीं होता है। तो हमने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हम आए, हमने दिखाया। तो घबराहट तो इन लोगों के अंदर है। देखिए, ये जो एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हुई, ये वैकल्पिक राजनीति, जी जी, आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रही है, एक बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात कर रही है। इसलिए घबराहट है दोनों पार्टियों के अंदर, तमाम पार्टियों के। लेकिन देखिए, तमाम जगहों पर इनको तो घबराहट है। अगर हम आपके साथ रहे तो ठीक है, और अगर इनके साथ ही उसी जन लोकपाल के आंदोलन से निकले हुए भाजपा के साथ आ जाए तो गलत है। यानी दोनों कहीं ना कहीं उसी आंदोलन का हवाला दे रहे हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हवाला था, और उस वक्त जब उसके ऊपर इल्जाम लगाती थी कांग्रेस पार्टी तो सारे लोग उसको खारिज कर देते थे। अभी प्रणव झा जी हमारे साथ है। प्रणव जी, फैसल भाई बात कर रहे हैं, आप जो क्या कहिएगा? हम उसे लड़ाई तो लड़ रहे हैं। प्रणव जी को सुनने फिर आप बताएं। मैं आपसे ये कह रहा था, क्षमा मांगते हुए सुधारने की कोशिश कर रहा था कि इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में बात नहीं की, इन्होंने सच्चाई के पक्ष में बात की। सच्चाई ये है कि गलत खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, आरोप लगाया। अगर आरोप होता तो उसको साबित करते ही सबको मौका मिला, ये उन्होंने नहीं किया। हम करेंगे उसको। आप एफआईआर करते? एफआईआर होगा, ऑडिट चलेगा ना, ऑडिट हो जाने अभी ऑडिट होगा, ये ऑडिट होगा ना। अभी देखिए ऑडिट होगा, अभी तो एसआईटी, दिल्ली दंगों की जांच की भी एसआईटी होगी, तो पुराने भी इन लोगों के भी सरकार बनती है इस बार एफआईआर होगा, ऑडिट होगा। ऑडिट में जो गिल्टी होंगे, जो चीज पाई जाएगी उसके खिलाफ एफआईआर। कहीं आपके इस बयान में फर्क दिख रहा है? पहले आप लोग नहीं कहते थे कि ऑडिट होगा, आप लोग कहते नहीं ऑडिट होगा। अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है कि फिर से ऑडिट की जाएगी। प्रबल जी अच्छे आदमी की जाएगी बिजली कंपनियों की। जी जी, प्रबल जी अच्छे आदमी जाएगी बिजली कंपनियों की। प्रबल जी अच्छे आदमी, दिल के साफ आदमी है, लेकिन इनको अपनी अभी जो है पार्टी की पूरी हकीकत नहीं पता। ये थोड़े दिन होंगे तो पता लग जाएगा पार्टी। बट वही जो विघटन की तरफ है, ये एक एक करके 7 लोग जो ओरिजिनल मेंबर थे, 5 बीजेपी में चले गए, 2 बचे आज भी, कल वो भी चले जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा था। अब 2 लोग जो बचे हैं, केजरीवाल और सिसोदिया, हमारे यहाँ दोनों भी जाएंगे। हमारे तमाम साथी अभी भी इंटैक्ट हैं, पार्टी हमारी चल रही है। कुछ साथी, एक ही साथी है साजिया इल्मी, जो पार्टी छोड़कर वो चुनाव के बाद गई थी। किरण बेदी जी आंदोलन में थी, पार्टी में नहीं थी। एक चीज आप भी आपको आंदोलन की, आंदोलन में थे, पार्टी में नहीं। आंदोलन साफ कर दिया। अजय सिंह भी आंदोलन में थे, पार्टी में नहीं थे। विनोद कुमार बिन्नी जी के बारे में, विनोद कुमार बिन्नी तो आपको एपिसोड पता ही है, उसमें क्या जवाब देना वो तो बात होगी जो है। विनोद कुमार बिन्नी हमारे वॉलंटियर थे, जनता ने उनको एमएलए बनाया, जनता ने एमएलए बनाया। पटपटगंज से लड़ रहे हैं ना, इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं ना।
उस पटपट की जनता उनको जवाब दे देगी, जमानत जब्त हो जाएगी, उनको जवाब देगी। लेकिन उससे पहले कहना चाह रहे हैं कांग्रेस देख लीजिए नाजिर, कांग्रेस के बारे में जी आपके पास वापस आएंगे। कांग्रेस जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, इतने सालों तक देश में हुकूमत की, 15 साल तक दिल्ली में हुकूमत की, और अगर न्यूट्रली अगर उसको आप कहीं एनालाइज किए तो दिल्ली के लिए इन लोगों ने कुछ काम भी किए। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी बात हुई, या तो उनके कामों को लोग पहचान नहीं पाए, या करप्शन का जो मामला था जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उठाया था, उसकी सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी हुई वो कांग्रेस पार्टी और शीला दीक्षित हुई। ऐसे में प्रणव जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब 8 उम्मीदवार आपके पिछले इलेक्शन में जीत गए थे, लोग मान रहे हैं कि हो सकता है आप 5 भी ना जीत पाए। मैं आपके नजरिया को बदलने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं जो बात कर रहा था हम लोग तो ये चाहते हैं कांग्रेस ताकतवर रहे, देश मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था कि आप ये देखें, आप क्यों, आपको किस आधार पर लगता है मैं जो कह रहा हूं, आप ये देखें आज मुद्दा क्या है देश में, महंगाई, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी शासन में आई। इसमें क्या बदलाव हुआ? कोई बदलाव हुआ है? आमतौर पर जो पिछले 7 महीने में जो भी अचीवमेंट ये सरकार दिखा रही है अपना, वो पिछले कांग्रेस यूपीए के किए हुए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ये कांग्रेस के किए हुए, यूपीए के किए हुए काम थे। वो उन्होंने क्या किया है, उसको अपना मुहर लगाया है, कहीं फीता डाला, कहीं काटा है, कहीं उद्घाटन किया है। जनता के सामने ये बातें हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी एक विपक्ष के रूप में कांग्रेस के सामने है। असलियत जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है। आप ये देखिए जो सबसे बड़ी ताकत है कांग्रेस की कि पिछले यहां जितने विधायक हैं कांग्रेस के, वो पिछले 3 बार 4 बार के जीते हुए विधायक हैं, कम उम्र के विधायक हैं, 45 साल के 48 साल के विधायक हैं, और जनता से हमेशा रूबरू रहे, उस इलाके में रहने वाले हैं। और पिछले 1 साल में ये हुआ है राजनीतिक अस्थिरता के कारण कि जनता की समस्या जो है जानती नहीं किसके पास हम अप्रोच करें। एक चीज रोकना पड़ेगा यहाँ पे, ये बताइए, आपकी बात सारी बात मैं समझ गया, लेकिन ये इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि सत्ता के कंटेंडर नहीं समझे जा रहे हैं। ये आप मैं वही कह रहा था, मैंने शुरुआत जो बात की कि ये आप नहीं, आप ये जितने भी मीडिया आप अगर जमीन पर जाएं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप कहीं सर्वे पे भरोसा ना करें। सर्वे कौन कराता है? टेलीविजन चैनल कराता है, जिसमें आप देखिए किसकी ओनरशिप है। तो आप कहीं ना कहीं रहा है कि आप आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं। नहीं, अब आपको अपना बिल्कुल नजरिया बदलना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिस चश्मे से आप लोग देख रहे हैं इस चुनाव को, जमीन पर उतर कर देखें, हकीकत अलग है। मैं कह रहा हूं, उस आधार पर कह रहा हूं कि 4 बार के विधायक हैं, लोग उनको मिस कर रहे हैं कि भाई साहब आप आओ, हम इस बार आपको वोट देंगे, क्योंकि 1 साल में जो हमारे साथ हुआ। तो आप तो सरकार बना रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? हम सरकार बनाने के करीब हो, मतलब क्यों नहीं हो सकता? कम से कम एक पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पे ऐसा है जो ये मान रहा है कि सरकार शायद नहीं बनेगी, लेकिन उसके करीब हो सकता है। क्यों नहीं? जनता के ऊपर पार्टी और आम आदमी पार्टी कहीं से भी अपने को ये नहीं कह रही है कि वो सत्ता की रेस से बिल्कुल बाहर है, वो सरकार बना रहे हैं। क्या दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री होंगे? क्या कह रहे हैं आप? मैं इस बार बता दे रहा हूं, आपकी इस बार कांग्रेस साफ होगी या भारतीय जनता हाफ होगी? इस बार इलेक्शन कांग्रेस साफ होगी और भारतीय जनता पार्टी हाफ होगी। अजय जी क्या कहिएगा? नहीं, इनका दिवा स्वप्न है और उस पर कोई रोक नहीं है। लोग देखने का अधिकार, स्वप्न तो सब देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। जनता का मैंडेट में, जनता से की बातों को बता, जनता में हम लोग रहते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग जनता के बीच में रहते हैं। देखिए, अभी भी मैं आ रहा हूं तो मैं पदयात्रा करके जनता से मिल के आ रहा हूं। तमाम एक बात आपसे पूछ लेता हूं अजय जी कि जिस तरह की एक वैकल्पिक एक नई शुरुआत पॉलिटिक्स में हुई है, वो उसका कम से कम ये तो क्रेडिट दिया जा सकता है आम आदमी पार्टी को कि इन लोगों ने जो बाइपोलर पॉलिटिक्स चल रही थी, कांग्रेस या भाजपा, एक बार ये आते हैं सत्ता में, दूसरे बार वो आते हैं सत्ता में, कहीं ना कहीं उसको तो चेंज कर दिया। नए लोगों में पॉलिटिक्स को लेकर एक और जो परिवर्तन आया है अजय कुमार जी कि युवाओं में, यूथ में इन लोगों ने एक पॉलिटिक्स को लेकर के एक नई सोच डाली है। इसको तो मानिएगा आप या नहीं? जी, मैं आपके इस बात का फर्मकदम करता हूं और बिल्कुल ये बात आपने वही बात कही जो मैं कहना चाह रहा था। मैंने कहा क्रॉस दी पार्टी लाइन, हमको चुनाव है, इसमें जीत और हार होती रहती है, राजनीतिक दल हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है दिल्ली में वो स्वच्छ राजनीति के लिए हो रहा है। कांग्रेस ने भी जो एक चेहरा दिया है उसके बारे में आप देखिए कि आपके संस्थापक सदस्य उसको 2 नंबर पे रखते हैं। तो ये जो एक राजनीति में एक नई बयार शुरू हुई है, स्वच्छता की राजनीति, प्रोफेशनल लोगों को सामने लाने की राजनीति। अगर आप शांति भूषण जी की बात करें तो शांति भूषण जी ने तो अजय माकन को 2 नंबर पर वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस, तब तो इनके दावे में दम है। फिर नहीं, मैं दावे में दम, मैं ये बात नहीं, मैं एक स्वच्छ राजनीति की जो एक दबाव पड़ा है देश की राजनीतिक रहनुमाओं पर कि आपको अब वो पुराने दौर की राजनीति नहीं चलेगी जहां पे आप जाति के आधार पर या बाहुबल के आधार पर या धन बल के आधार पर कैंडिडेट्स
का फैसला किया करते थे। जो बयार जन आंदोलन से अन्ना जी के शुरू हुआ है उसकी जो फ्रूटफुल के तौर पर आप सामने आई और उससे जो एक देश के अंदर दबाव बना है, भाजपा के अंदर भी दबाव बना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात को ये समझ लें कि जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ था उसमें एक नई बात ये हुई है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद सारी पार्टियों को इस पे सोचना पड़ रहा है कि किस तरह के साथ सुंदर और स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट दिया जाए, और पहले की जात के आधार पे या बाहुबल के आधार पे या मसल पावर के आधार पे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता वो कम हुआ। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स दूसरी पार्टियों पे भी असर डाल रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं। उसको दूसरी तरह बिजली के दाम का था, बिजली के दाम का था, हमने कहा हम आधा करेंगे, उस समय 30% उन्होंने कहा। अब एक और होर्डिंग आ रही है, अब ये भी मान रहे हैं, पहले ये भी कहते थे नहीं हो सकता है कब, लेकिन अब ये भी हमने कर दिखाया कि बिजली का ऑडिट कराओ, इस तरह करे। ये देखिए बिजली, देखिए ये लोग क्या करिए, इन लोगों ने एक और फॉर्मूला है, ये तमाम कंपनियों के साथ जो मिली साठगांठ हो गई थी, जो जनता त्रस्त थी, आम आदमी पार्टी क्या है, ये आंदोलन क्या है, वो जनता जो महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी उसकी आवाज है। चलिए, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता इतनी त्रस्त थी, आज बहुत खुश है, और आज आपको लग रहा है कि किरण बेदी जी आपके मुकाबले में नहीं है और आपका हर तरफ जय जयकार हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को नॉमिनेशन, तो ये मान लें हम कि आपके हिसाब से पूरे तौर पर आप 2/3 बहुमत से आ रहे हैं दिल्ली में? देखिए 2/3 बहुमत से हम 45 सीटों से ऊपर हम आएंगे, और हम आपको एक चीज बता दें, 45 से ऊपर 70 तक तो नहीं जाएंगे, नहीं 70 तक तो नहीं जाएंगे, 45 के ऊपर आएंगे। और एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि इस बार जितने भी, अब मैं जनता की बात कर रहा हूं, जनता इतना ज्यादा परेशान रही, मैं अभी देखता हूं कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उन समस्याओं को समाप्त करने का अगर किसी के पास रास्ता है तो आम आदमी पार्टी में एक और उदाहरण दे रहा हूं। हम तमाम जगहों पे जाके हमने हेल्थ डायलॉग किया, हमने एजुकेशन डायलॉग किया, हमने पुनर्वास बस्ती डायलॉग किया, तमाम लोगों को बुलाकर, महिलाओं को बुलाकर डायलॉग किया, उनसे पूछ रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें हों जो एजेंडे में हम शामिल करें, उनके रास्ते, उनसे सुझाव पूछ रहे हैं उनसे। ठीक है, अजय जी क्या ये कह रहे हैं कि हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि 45 सीट से ज्यादा सीट आएगी और हम लोगों ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है, उसको लोगों ने सराहा है, उसका खैर मकदम किया है। हर आदमी ये चाहता है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, क्या कहिएगा? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, सीट ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को कैसे जो रोल मॉडल और डेवलपमेंट और सबका विकास और साथ का विकास का जो नारा है भाजपा का, बीजेपी सरकार बना लेगी दिल्ली में, सीधा सवाल। निश्चित तौर पर कितनी सीट लग रहा है आपको? आप एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, कितनी सीट आपको यहाँ पे बता दूं कि लोजपा का भी दिल्ली में अपना एक आधार है और कुछ सीटों कैंडिडेट तो आपका नहीं, आप तो बीजेपी को बता रहा हूँ कि कुछ सीटों पे लोजपा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हम अलायंस पार्टनर हैं और इसी बात पर भाजपा ने हमसे आधे मन से सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आधे मन से नहीं, हम पूरे मन से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर ही विनेबिलिटी था। दिल्ली का चुनाव कांटे का चुनाव है, मैं इतना स्वीकार करता हूं आपसे, इसलिए हमने भाजपा को पूरा समर्थन दिया हुआ है कि आप हर सीट पर विनेबिलिटी के आधार पर कैंडिडेट तय करें और दिल्ली में सशक्त सरकार जाएगी। बिल्कुल आएगी। तो उनकी 45 आ रही है जी, मैं सीटों के हम स्पष्ट तौर पर यहाँ दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। चलिए, आप क्या कहिएगा पनोज जी, आप क्या कहिएगा? ब्रीफली, 3 मुख्यमंत्री हो रहे हैं, ये भी कहेंगे ये राजनीति है। मैं अर्ज कर रहा था, बहुत बढ़िया बात कर रहे थे आपकी, चुनाव राजनीति में क्या सुधार आया है? राजनीति जरूर अच्छी हुई है, आम आदमी पार्टी के कारण नहीं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के कारण जो है राजनीति में बदलाव लोगों ने किया था, इन लोगों ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया था। वो मैं वही कह रहा हूं, फिर आप देखें, आप मेरी बात को ही कह रहे हैं आप, वो एक मूवमेंट था, वो पब्लिक मूवमेंट था, और अब जो है असलियत सामने है, लोग समझ गए कि हाँ इनका औचित्य था, इनकी यूटिलिटी थी। कांग्रेस ये क्या होगा, ये क्या नतीजा होगा, कितनी सीटें आप आएगी? 40 सीट आप भी लाएंगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी कमजोर है, दूसरी तरफ भाजपा का संगठन उसे जीतने नहीं देगा, दिल्ली राज्य का जो संगठन जीतने नहीं देगा। सामने कौन बचता है विकल्प? कांग्रेस पार्टी बचती है, और अजय माकन जैसे अजय माकन जैसे साफ छवि को सामने रखकर सीट कितनी आएगी? सीट बताइए। बिल्कुल बहुमत के करीब होगी, बहुमत के करीब होगी। नाज़रीन, आप ये बहस देख रहे थे, यहाँ तक एक बात बिल्कुल साफ है कि सारी पार्टी के लोगों ने ये बात तो कम से कम माना है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला था, उससे कम से कम हिंदुस्तान की जो सियासत है उसमें एक नया रंग आया है, एक नया तेवर आया है और एक नई शुरुआत हुई है कि अच्छे लोगों को लोग आगे कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि किरण बेदी को सामने किया गया अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल के
के तरह का ईमानदार आदमी अगर माना जाए, मुझे नहीं मालूम कि कितने ईमानदार है नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो एक ऐसा चेहरा था जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर उन्हीं के एक पुराने साथी को सामने खड़ा करना पड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इन दोनों की अंदरूनी लड़ाई है, भाजपा में फूट है, आम आदमी पार्टी उस नंबर तक नहीं पहुंच पाएगी 28 के। तो ऐसे में विकल्प क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं ट्राइड एंड टेस्टेड कांग्रेस पार्टी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत के करीब होगी। किसके दावे में कितना है दम, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोग चुनाव के माहौल में इस तरह की बहुत सारी बहस करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम यहाँ पे सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करें खुली बहस में जुड़ने के लिए। खुली बहस में आज बस इतना। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samylive.com और आप मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।